नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मेरा शुभ संध्या। आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिल के जेटेट की तैयारी कैसे करें और हम सब जेटेट में किस तरह से मंजिल हासिल कर पाएँ। तो आइए, मैं कुछ बातों को आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। शायद आप सबों को मेरी ये बात समझ आएगी। चलिए आइए टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अनावश्यक बातों से बचें। सब फर्स्ट मेरी जो टॉपिक है मैं बोलना चाहूँगा, अनावश्यक बातों से बचें। यानी कि आप जो मार्केट जाते हैं तो आपके बहुत सारे बुक मिलेंगे या बहुत सारे आपके फ्रेंड मिलेंगे। उन बातों से आप बचें कि किस बुक से आपको पढ़ना है, किससे पढ़ना है। सब बुक नहीं लेना है आपको। जो बुक आपकी ज़रूरत है बस उसी बुक का आपको चयन करना है। पुस्तक, सभी पुस्तक को भी नहीं लेना है। जो पुस्तक जेटेट के लिए ज़रूरी है बस उस पुस्तक को चयन करना है। टॉपिक से बचें। आपको अनावश्यक टॉपिक से बचना होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सभी टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक आपको जेटेट के सिलेबस में है बस उसी को पढ़ें, उससे ज़्यादा ना पढ़ें जेटेट के तैयारी के लिए। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सिलेबस को ध्यान में रखें। तो सिलेबस को हम किस तरह ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विज्ञापन में दिया गया था 1 to 5 के लिए इंटर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि 1 to 5 में इंटर लेवल और 6 to 8 में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जैसे अनावश्यक बात होगी पुस्तक टॉपिक से कैसे बचे। मान लीजिए रोहन और सोहन दोनों जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मान लो रोहन मार्केट से बहुत सारे चीज़ के लिए जो भी चीज़ अनावश्यक उसको भी लिए, धीरे धीरे जाते जाते वो मंजिल तक नहीं पहुंचे क्योंकि उसकी झोली भर चुकी थी और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसकी मंजिल दूर थी और झोली भर चुकी थी। उसी तरह सोहन ने भी रास्ते में बहुत चीज़ को लेते गए। जो चीज़ उनको अच्छा लगा वो चीज़ को लिए और जो चीज़ उनको खराब लगा, माना अनावश्यक, उसके लिए आवश्यक नहीं थे, उस चीज़ को परखे और उनको लगा कि ये परखने के बाद ये चीज़ सही है, उसको लिए। तो उनके झोली में बहुत कम सामान थे, तब जाके वो मंजिल तक पहुंच गए, यानी जेटेट तक वो पहुंच गए। और हम अभी बात कर चाहते हैं कि बुक्स का चयन हम किस तरह से करेंगे। बुक्स का चयन हम किस तरह से करेंगे? बुक्स का चयन हम, जो भी आप बुक्स खरीद रहे हैं उस बुक्स का चयन आप एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू आप पढ़िए। आपको उसमें जो टॉपिक रहता है वो सारा समझ में आएगा और सब सही रहते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो आप सबको शायद समझ में आ गया कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। अब हम चौथा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है हम सबों के बीच, नोट्स का हम क्या करेंगे। आप सबों के बीच में आता होगा कि नोट्स कहाँ से लाएं। तो नोट्स जो भी आपके पास है, जहाँ से भी आपको प्राप्त होता है, मैं आपको नोट्स दूंगा। जहाँ से भी नोट्स मिलते हैं सरल भाषा में, जो भी नोट्स है आप उसको सरल भाषा में बनाना ताकि आपको इजीली समझ में आए। कम शब्दों वाले, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको कम शब्दों में बनाना ताकि वो अपने दिमाग में आप रख सको उस चीज़ को और आपको एग्जाम में वो चीज़ काम आ सके। ठीक है। ट्रिक्स वाला, कुछ भी आप चीज़ समझ रहे हो, पढ़ रहे हो तो उसको ट्रिक्स के साथ समझो ना, तो आपको इजीली होगी समझने में। और 4 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कुछ भी चीज़ को आप, कुछ भी टॉपिक को मानो पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पूरी क्लियर से पढ़ो। टॉपिक को क्लियर से पढ़ना है ताकि आपको पूरा समझ में आए। और अभी आता है 5वां पॉइंट, प्रैक्टिस सेट कैसे करना होगा। आप लोगों के बीच समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो जो भी प्रैक्टिस करना आप सिलेबस के अनुसार करो। सिलेबस, मैं आप सबों के बीच में सिलेबस बहुत जल्द देने वाला हूँ। उस सिलेबस के आधार से पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा। और जो अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके बीच समय का काफ़ी समस्या है। मान लीजिए कोई टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बाहर में जॉब भी देखना पड़ता है, तो जॉब में जाएं या टीचर की तैयारी करें। बात सही है, एक तरफ सबको टीचर की भी तैयारी करना है, जॉब भी देखना है। कुछ महिलाएं घर में रहते हैं, उन लोगों को भी बाहर जॉब करना पड़ता है, तो आपको समय की काफ़ी समस्या होती है।
तो इसके लिए आपको कम से कम समय तो आपको निकालना होगा। प्रतिदिन 2 आवर जैसा आपको समय जेटेड में प्रैक्टिस के लिए करना होगा। जैसे मैंने कहा था कि समय की समस्या, यही एक उपाय है, आप समय की समस्या से निपट सकोगे। आपको प्रतिदिन डेली 2 घंटा निकालना होगा। तो मैं जितना समझाया हो शायद आप सबों को समझ में आ चुका होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबों के बीच कि समय का इंतज़ार मत कीजिए। समय काफ़ी कम है जेटेट के लिए। उस समय के हिसाब से आप लोग सब उस तैयारी में लग जाओ, ताकि आप उस समय तक आपके कोर्स को पूरा कर सको, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सिलेबस आप सबों के बीच मैं बहुत ही जल्द दे दूँगा। सिलेबस बना रहा हूँ, आप सबों को समझ आएगा। उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना ईजी होगा समझने में। तो आप सबों के बीच मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा ले सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।